हेलो माय क्यूट लिटिल पिंक फ्लैग्स। मैं आपको बस एक ही एडवाइस दूंगी, बी लाइक ए रेबल किड, क्योंकि रेबल किड से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं। मेरा तो यही मानना है। आज से नहीं, 25 सितंबर 2025 से सुबह से मेरा यही मानना है कि रेबल किड इज़ द बेस्ट। क्योंकि 25 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ, मैं इसीलिए आई हूँ वो स्टोरी बताने के लिए। मैं आपको ये स्टोरी पूरी शुरुआत से 25 सितंबर 2025 तक बताऊँगी, ठीक है। देखिए कि ऐसा क्या क्या हुआ मेरे साथ, और आप लोग भी हंसेंगे कि मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। अभी मुझे खुद पे खुद हंसी आ रही है। कल तक तो मैं रिग्रेट में थी, पर कल दोपहर से मेरा रिग्रेट भी हट चुका है। तो चलिए स्टोरी चालू करते हैं। और प्लीज़, ये आप सोचेंगे कि आपका ये टाइम वेस्ट है, पर प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा। आप मेरे लिए ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं ये बात किसी को नहीं कह पा रही हूँ, इसलिए मैंने चैनल बनाया और चैनल पे मैं कहना चाहती हूँ ये बात। मैंने इसलिए अपना फेस भी नहीं लगाया है, पर प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए, समझिए और मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक पेपर दे रही थी। मैं बहुत दिनों से अपने घर में ही थी, मैं कहीं घूमने वूमने नहीं गई, बाहर आउटिंग पे कहीं नहीं गई। तो मैंने डिसाइड किया था कि मेरा पेपर हो जाएगा, मैं उसी दिन अपने कहीं घूमने चली जाऊँगी, ठीक है। तो मैं पेपर दी, मैंने पेपर दिया। उसी दोपहर को हम लोग अपने मामा के घर चले गए, और मामा के घर से हमारा ये प्लान हुआ कि हम लोग जाएंगे अयोध्या। अयोध्या हम लोग गए, एक जून को गए थे हम लोग अयोध्या, और हम लोग ने दर्शन किया। 1 जून को दर्शन किया कि 2 जून को किया, इतना मुझे याद नहीं। और फिर उसी दिन हम लोग वापस आ गए। फिर हमारी दूसरी ट्रिप बनी 14 जून को, उज्जैन की। पहले तो 15 था, फिर हम लोग को पता चला नहीं, 15 नहीं 14 को टिकट है, तो हम लोग 14 को निकले फिर से दूसरी ट्रिप करने उज्जैन की। तो हम लोग उज्जैन गए। हम लोग जनरल में बैठ के गए थे। आज तक मैं कभी जनरल में नहीं बैठी थी, पहली बार मैं जनरल का अंदाज़ा ले रही थी कि जनरल कैसा होता है। मैं पूरी रात ऊपर बैठी रही, और जैसे कि फर्स्ट फ्लोर होता है, नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, फिर बीच वाला शायद तो उसमें नहीं रहता, सबसे ऊपर रहता है। तो मैं सबसे ऊपर जाके बैठ गई। जब तक उज्जैन स्टेशन नहीं आया, ना मैं बाथरूम करने उतरी, ना मैंने कुछ खाया, ना मैंने कुछ किया, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं थी पहली बात तो फिर क्या हुआ कि ये सब हुआ। उसके बाद हम लोग उज्जैन पहुँचे। हम लोग 19-20 लोग थे कुछ। फिर हम लोग उज्जैन में दर्शन किए, जो वहाँ शंकर जी हैं उनकी दर्शन किया हम लोग ने। फिर हम लोग के कुछ लोग कहीं और से आ रहे थे, कुछ कहीं और से, मतलब 3 अलग अलग जगह से आ रहे थे। तो हम लोग ने डिसाइड किया एक जगह मिलने का, वो जगह था उज्जैन। और उज्जैन में एक क्षिप्रा नदी है ना, तो हम लोगों ने पहले दर्शन कर लिया था। क्षिप्रा नदी हम लोग नहीं नहाए थे, तो हम लोग सोचे थे कि जब हमारे दूसरे और लोग मिलेंगे तो हम लोग क्षिप्रा नदी नहाएंगे। अब वो लोग क्षिप्रा नदी नहा के बैठे हुए थे, तो उसी में से एक इंसान था जो हम लोग को लेके गया वहाँ क्षिप्रा नदी में नहलाया। तब तक सब ठीक चल रहा था। फिर हम लोग क्षिप्रा नदी से नहाने के बाद हम लोग फिर घूमने गए, क्योंकि वहाँ पे 19-20 कोई और मंदिर है, तो हम लोग वहाँ गए घूमने। हम लोग ने घूमा बहुत अच्छे से। फिर क्या हुआ कि उसमें से जो 3 लोग थे, उन्होंने बोला कि अब मुझे बोर हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ थोड़े एजेड लोग भी गए थे, इसलिए उन लोग को बोर हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला, और वो वहाँ से निकल गए। अब हमारे पास बचे 20 में से 3 माइनस करेंगे उतने लोग, अब हम लोग बचे 17 लोग। तो फिर अब हम इन 17 लोगों को क्या डिसाइड करना था कि ये रात भर वहीं उज्जैन में ही सोएंगी, या फिर किसी बस उसको पकड़ेंगी और बस पकड़ के इंदौर तरफ जाएंगी, क्योंकि इन 20 लोगों को 20 बोलें 17 लोगों को अब बस पकड़ के ओमकालेश्वर तक जाना था। तो फिर हम लोग पहले खाना पीना खाए, जिसको जो खाना था उन्होंने वो खाया।
मैंने क्या खाया था मैं अपना बताती हूँ। मैंने खाया था फुल्की, कुल्फ़ी और पानी पिया था। हाँ, बस इतना ही मैंने खाया था क्योंकि मुझे बाहर कुछ ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है, तो मैंने ये सब खाया। और हाँ, हाँ, मैं अपने मामा के साथ वो 100 रुपए की थाली मिलती है ना कि आप उसको 3 बार फ़िल करवा सकते हो, तो मैंने उनके साथ वो भी खाया था वो थाली। फिर हमारा पेट भर गया। फिर हम लोग एक बरगद का पेड़ था कि क्या पेड़ था नहीं पता, वो जो पेड़ था हम लोग उसी सीढ़ी जैसा था, मतलब पेड़ ऊपर था, सीढ़ी सीढ़ी था, फिर पेड़ था, ऐसा था। तो हम लोग उसी के सीढ़ी पे बैठे हुए थे। फिर जो हम लोग पहले जब सुबह सुबह आए थे उज्जैन में उतरे थे, तो हम लोग ने एक होटल लिया था। तो फिर उस होटल वाले ने हमें पहचाना और उसने हम लोग से पूछा कि क्या मैडम जी, आप लोग को कोई रूम नहीं मिला, चलिए मैं रूम दिखाता हूँ। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें रूम लेना है कि हमें बस पकड़नी है, बस पकड़ के ओमकालेश्वर जाना है। तो फिर अंतिम में हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग बस या कुछ जो पकड़ सकते हैं वो पकड़ के हम लोग ओमकालेश्वर तक जाएंगे। तो अब 17 लोग, बस कल सुबह आने वाली थी, तो हम लोग ने बोला कि वैन करते हैं, जितना खर्चा होगा सबको इन 17 लोगों में डिवाइड करके देना पड़ेगा, अपने जो जिनके साथ हैं उनको देना पड़ेगा। तो फिर ये डिसाइड हुआ और सब लोग ने वैसा ही किया। तो फिर हम लोग, अब चालू होती है बात यहाँ से। हमने 2 वैन की, एक में पीछे बूफर लगा था, एक में नहीं लगा था। फिर क्या हुआ कि सारी औरतें एक वैन में बैठ गई और हम 3 औरत और 4 लड़के, 5 लड़के एक वैन में बैठे थे। अच्छा, तो मैं ये बताती हूँ कि मैंने उसे पहली बार कब देखा। हम लोग 3-4 घंटे से साथ ही में घूम रहे थे, पर मैंने उससे पहले भी एक बार देखा था, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया ध्यान ही नहीं गया, पता नहीं कैसे नहीं गया। मैंने उसे एक मंदिर में देखा था, जो हम लोग 19-20 मंदिर घूमे थे। एक वैन से घूमे थे, उसका गेट खुलता था और एक ऑटो से लड़के लोग आ रहे थे, ऐसा ही था वो कुछ। तो फिर मैंने उसे उस मंदिर में देखा था जहाँ मंगल ग्रह उतारते हैं, मतलब माँ अपने बेटे को खरीद के उसको मतलब रेड कलर का माला रहता है और उसके साथ भी और सामान रहते हैं, माँ अपने बेटे के लिए ख़रीद के उसकी पूजा करवा के देती हैं। उसे मतलब 7 दिन पहनना रहता है, फिर तेल में भिगा के रखना पड़ता है, फिर जब गुस्सा आए तब पहनना पड़ता है, ऐसा कुछ था। तो उसी की पूजा जब करवा रहे थे तब मैंने देखा था, वो भी मैं ऐसे ही मज़े लेने के उससे देख रही थी कि उसकी माँ उसे चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि आ गया है दोस्त के साथ, तो इसका मतलब है उसी के साथ घूमता रहेगा, समय पे आ भी नहीं रहा है, बस घूम रहा है, मतलब ही नहीं है कोई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वही सब चिल्ला रही थी। फिर उसे कहीं से ढूंढ के लाया गया, तो फिर वो आया, पूजा हुई और पूजा वूजा हुई। और पर मैं, हाँ, वहाँ का सीन क्या गजब था, जहाँ ये पूजा हो रही थी ना, वो सीन बहुत अच्छा था। और वहाँ पे ना जितना मुझे याद है, अब 4 महीने हो गए, इतना याद भी नहीं, 4 नहीं उससे ज़्यादा महीने हो गए होंगे, 5-6 महीने हो गए। वहाँ जैसे पानी था, पानी के ऊपर ब्रिज था, और जहाँ हम लोग थोड़ी दूर से देख रहे थे, तो हम लोग एक बाउंड्री पे खड़े थे, मतलब मंदिर में खड़े थे, मंदिर, फिर थोड़ा जगह था, फिर पानी, और पानी के बीच में ब्रिज था। क्या सुंदर दिख रहा था रात में, क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर। फिर हाँ, फिर उसके बाद मैंने उसे देखा जब हम लोग खाना ना खा लिए थे, वो जो बरगद का पेड़ था उसकी जो सीढ़ी थी, हम लोग उसी पे डिसाइड कर रहे थे कि अब हमें कहाँ जाना है। तब मैंने उसे देखा था, वो कैसे था मैं बताती हूँ। मैंने उसका मुँह तभी भी नहीं देखा था। उसने हाफ चड्डी पहना था, बैग लिया था और वाइट कलर का शूज़ पहना हुआ था, बस मैंने इतना ही देखा था। उसके बाद हम लोग जल्दी से सब वैन में बैठे, जैसा कि मैंने बताया, एक वैन में सारा सामान और उसी में सारी औरतें, और दूसरे वैन में 3 औरत और 5 लड़के बैठे थे। फिर हम लोग का वैन चली, अब ओमकारेश्वर हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग ओमकारेश्वर जाने लगे। फिर हम लोग थोड़ी देर बाद पीछे देखते हैं, आधे घंटे बाद, कि वो जो दूसरी वैन है वो दिख ही नहीं रही है। फिर हम लोग कॉल लगा रहे हैं मम्मी लोगों को, मम्मी लोग कॉल नहीं उठा रही हैं। अब लगने लगी डर
क्यों ना लगे भाई, अनजान शहर, 12 बज के चले गए हैं और एक वैन दिख नहीं रही जिसमें सारी लड़कियां बैठी हैं और सामान भी उसी में है। फिर तब से ही मम्मी लोगों का कॉल सामने, और मम्मी लोगों ने ये बताया कि ये जो ड्राइव कर रहा है वो किसी से बात कर रहा है और अगल बगल बाइक घूम रही है, मतलब पीछा कर रही है ऐसा कुछ। तो फिर हम लोग ने अपने भैया से बोला कि भैया आप इसको एक पेट्रोल टंकी पे रोकिए, क्योंकि हम लोग को अपने दूसरे जो ऑटो में हैं उन साथियों से मिलना है। तो उन्होंने पेट्रोल टंकी पे रोका और उसको भी बताया कि यहाँ आके मिल, ये लोग रुके हैं। फिर क्या हुआ कि हम लोग ने एक्सचेंज किया, एक लड़के को और एक लड़की को उस वैन से। अब क्या हुआ कि जो मैं हूँ, मैं पहले आगे बैठी थी, क्योंकि 3 आगे से, मतलब पहले एक ड्राइवर की सीट थी और एक उनके बगल, और पीछे 3 लोग बैठ सकते थे और पीछे 4 लोग, ऐसा था, ठीक है। तो फिर जब 4 लड़के बैठे थे तो फिर 4 लड़के, एक मौसी या मामी थी वो बैठी हुई थी। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने अच्छाई के लिए पूछा था कि मामी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप बताओ, मैं वहाँ आके बैठ जाऊँ, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप आगे आके बैठ जाओ आराम से। तो मामी बोलती क्या है कि क्यों तुम्हें आना है क्या लड़कों के बीच में? अब बताओ भाई, वो मेरा भाई है, मामा है, और एक ही तो उसका दोस्त है ना जो नहीं जानती मैं, कौन सा खा जाएंगे मुझे। फिर ये बात मेरी मम्मी को बताती है, मम्मी कुछ नहीं बोली, मम्मी मुझे जानती हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, इतनी जल्दी तो ये किसी से अट्रैक्ट नहीं होती है। और सही बात है, मैं बस अच्छाई के लिए बोली थी बस। मम्मी उल्टा समझ ली और वो पूरी ट्रिप में ऐसे उल्टे समझती रही। फिर क्या हुआ कि मम्मी जब आई तो मामी, मैं और मम्मी और वो जो मेरे भाई का दोस्त था वो, हम सब पीछे बैठे थे। तो कैसे बैठे थे, मम्मी और मामी एक तरफ मुँह की थी, मम्मी और मामी एक तरफ मुँह की थी और मैं और वो जो मेरे भाई का दोस्त था वो एक तरफ, मतलब सामने सामने ऐसे बैठे थे। तो अब क्या हुआ कि हम लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो बहुत उड़ने वाली रास्ते थे, और मुझे सुसु आ गई और मुझे उड़ाओगे तो भाई कंट्रोल नहीं होता, मुझे 1 घंटे बाद सुसु आ गई और मुझसे कंट्रोल ही ना हो। मैं मम्मी से बोली, मम्मी रुकवाओ नहीं तो मैं सुसु कर दूँगी। और सामने एक अनजान इंसान बैठा, उसका मैं सोच रही हूँ कि अगर अब नहीं रुका तो मैं सुसु कर दूँगी, बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मम्मी से बोली, मम्मी प्लीज़। फिर जाके कहीं वो रुका। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जो मेरे मौसी का लड़का वो जानबूझ के नहीं रुकवा रहा है। मैं बोल रही कि रोक भाई रोक, किसी पेट्रोल टंकी पे रोक, सुसु आई है, सुसु नहीं बोली तो मैं रोकने के लिए बोली थी। तो फिर वो रुकवा ही नहीं रहा था। फिर क्या हुआ कि एक तो मैंने डीप नेक पहना, इतना उछड़ रहा है सब, सुसु आई अलग। फिर कहीं जाके वो रुका और हम लोग के कान में वो रखा था, बूफर लगा था पीछे, तो हम लोग गाना बजा के जा ही रहे थे। क्या गजब सीन लग रहा था, क्या गजब माहौल लग रहा था, माहौल भी बन ही रहा था। तो क्या हुआ कि मम्मी ने रोकवाया, सुसु हम लोग किया। पहले तो पीछे कोई नहीं बैठना चाहता था, जो मेरे भाई का दोस्त था ना वो भी पीछे नहीं बैठना चाहता था। वो पहले बोल रहा था नहीं भाई मुझे मत बैठा, मुझसे नहीं होगा पीछे बैठना। तो फिर जब एक बार बैठा, फिर हाँ हम लोग सुसु करने उतरे तो मेरी मम्मी की कमर दर्द होने लगी थी नीचे बैठ के। तो क्या हुआ कि मौसी, एक मौसी और वो जो मेरा भाई था उसको मैंने बोला कि अब तो पीछे आ, अब मेरी मम्मी की बारी, मेरी मम्मी आगे जाके बैठेगी, मेरी मम्मी और मामी को आगे बैठा। तो अब पीछे कौन बैठे दूसरे पेट्रोल टंकी पे, मैं, मेरे भाई का दोस्त, मौसी और मेरा भाई। अब हम 4 लोग पीछे बैठे हैं। कैसे बैठे थे, मौसी बैठी थी, फिर मैं बैठी थी, मतलब एक साइड, और दूसरी साइड पे वो दोस्त बैठा था मेरे भाई को, और मेरा भाई बैठा था, ठीक है। अब फिर से वैन चलने लगी, रास्ते और ख़राब होते गए और पैर फैलाने की कहीं जगह ना मिले, जैसे पैर फैलाऊँ उसके दोस्त को लग जाए। तो पहले तो इतने अच्छे से बोलता था सॉरी, एक पैर छूता था, सॉरी आप पैर रख लो, आप रहने दो, मैं ऐसे बैठ जाऊँगा, आप पैर फैला लो पैर, ऐसे बोलता था। तो अब नोटिस तो मैंने करने लगी, क्योंकि इतनी इज्जत अब कोई देगा तो आप नोटिस तो करोगे ना। तो मेरा भाई, फिर हमारा पैर दर्द होने लगा तो मेरा भाई बोलता है कि मैं पैर फैलाता हूँ, गद्दे जैसा तो था भी, बोलता है मैं पैर फैलाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ,
उसने बोला कि मुझे आराम चाहिए, तो हम लोग ने सीट चेंज की। मैं और मेरे भाई ने आपस में सीट चेंज की। हमने सीट कैसे चेंज की, चढ़ते कार में ही चेंज की। और मैं उसके दोस्त के बगल बैठ गई और मौसी और मेरा भाई, उसका दोस्त और मैं एक, मतलब मौसी मेरा भाई एक तरफ और उसका दोस्त, मेरे भाई का दोस्त और मैं एक तरफ बैठे थे। अब उसका दोस्त क्या कर रहा था, इंस्टा चला रहा था। तो मैंने बोला कि भाई अगर तू इंस्टा चला रहा है तो मुझसे छुपा के चला, क्योंकि तेरा फ़ोन मुझे भी दिख रहा है और कुछ तो उल्टा फुल्टा देखेगा तो मुझे भी दिख जाएगा, क्योंकि लड़के की आदत होती है लड़कियों को देखना बिना कपड़ों के, मतलब छोटे कपड़ों के। तो क्योंकि ऐसा मेरे साथ एक बार हो गया था, मैं बुआ का लड़का ऐसे ही देख रहा था फ़ोन में, वो लड़की तो हालांकि कपड़े नहीं पहनी थी, तो देख रहा था और मैं भी ऐसे ही आँख गड़ाई हुई थी। मैं बोली कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं देखेगा, और बुआ मेरे भी पीछे से देख रही थी। और मैंने बोला हाँ भैया तुम ये क्या देख रहे हो। तब से मेरी बुआ भी देख ली और मेरी बुआ बोली, चिल्लाने लगी उसको कि तू ऐसा वैसा देखता है, बहुत डांटी उसे। और फिर मेरा भाई मुझे डांटा, तो मैंने उससे पहले ही बोला कि तेरा इंस्टा मुझे दिख रहा है, तू थोड़ा साइड करके देख ले। तब से उसके मुंह पे एक बाल आया, पट से लगा, तो बोलते हैं हाँ किसी का बाल मेरे मुंह पे आ गया। तो मैं बोली हवा चल रहा था, खिड़की खुली थी, उसमें एसी नहीं थी, तो किसी का भी हो सकता है ना। फिर मेरे भाई ने बोला कि आप लोग का अगर पैर दर्द हो रहा हो तो मैं पैर फैलाता हूँ, आप मेरे ऊपर रख लो। तो मैंने उसके ऊपर पैर रख लिया। फिर हम लोग फिर एक और जगह उतरे, वो रेस्टोरेंट था, क्योंकि सबको सुसु तो आना आम बात है, बहुत देर भी हो गई थी, 3-4 बज रहे थे उस वक्त। तो हम लोग वहीं उतरे, हम लोग सुसु किए, कुछ खाए पिए। मैंने हालांकि कुछ नहीं खाया था, मैं तो उसी बस में उसी वैन में सो गई थी, पीछे सब उतर गए थे ना, तो उधर ही मैं लेट गई थी, कितनी जगह थी मेरी लेटने की। फिर वो लोग खा पी के, मैं सुसु करने गई थी, फिर लेट गई थी आके, मुझे नींद आ रही थी। फिर सब लोग खा पी के आए, तो अब क्या हुआ, अब किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब सब लोग खुद ही से पीछे बैठने के लिए मार करने लगे, क्योंकि हम लोग के वैन में पीछे बैठने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था। क्योंकि जो ड्राइवर सीट थी और ड्राइवर के बगल वाली जो सीट थी, ड्राइवर तो चला रहा था और उसके जो बगल वाली सीट थी उस पर एक लड़का बैठा था, वो सो रहा था, और बीच में नानी मम्मी और मामी बैठी थी, वो भी सो गई थी। जो पीछे 4 लोग थे वो मस्ती कर रहे थे, असली मस्ती तो वो कर रहे थे, और जो दूसरे वैन में थे वो सब सो रहे थे। असली मस्ती हम ही लोगों की 4 बजे, हाँ 4 लोगों की ही चल रही थी। हम लोग चारों लोगों को सोने नहीं दिए, ना जो सो रहा था उसको परेशान करके रख दिए। मतलब हम 4 नहीं सोए थे, पूरे रास्ते नहीं सोए, क्योंकि हम लोग को मज़े आ रहे थे इसमें। मौसी भी नहीं सोई, मेरा भाई भी नहीं सोया, भाई का दोस्त भी नहीं सोया। पहले तो वो ईयरफोन लगा के अपना गाना सुन रहा था कि मज़े नहीं आएंगे। फिर जब थोड़ी देर हुई उसे भी मज़े आने लगे, उसने ईयरफोन निकाल दिया और वो अब इंटरेस्टेड था हम लोग की बातों में और अच्छे से बात कर रहा था। खूब गजब गजब बातें हो रही थी, खूब मज़े आ रहे थे। पर फिर आ गया, अब उतरने का ओमकालेश्वर आ गया। अब हमें नहाना था, हमने नर्मदा नदी पे नहाना था, तो हमने भैया को बोला नर्मदा नदी के सामने ही उतारो, हमें वहीं नहाना है। तो उन्होंने ऐसा ही किया, मतलब थोड़ा सा चल के जाओगे नर्मदा नदी आ जाती, ऐसा उसने उतारा हमें। और तभी 4 या 4:30 बज रहे थे जब हम लोग उतरे। उतरने का तो हालांकि किसी को मन नहीं था, पर सब दिखा रहे थे कि उतरना है, ठीक है। और हम लोग उतरे। यार सच बताऊं तो अभी 2:48 हो रहे हैं और मुझे फिर से ये सब, मैं चली गई थी बीच में सोने, फिर से मुझे उसकी याद आने लगी। वो तो आगे बढ़ गया पर मैं नहीं बढ़ पा, पता नहीं क्यों मुझे आगे बढ़ना है पर मुझसे नहीं हो रहा। याद आ रही है उसकी, एक तो ब्लॉक कर दिया है, ना फ़ोन उठा रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना इंस्टा पे ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा है, पता नहीं कहाँ है। कोई तो बोलो से कि मेरे को एक बार अनब्लॉक तो कर दे, बता तो दे क्या हुआ। कुछ बताया नहीं, बस चला गया झूठी कसम खा के। मैं अब इस वीडियो को बाद में करूँगी पूरा, क्योंकि अभी तो उसकी याद आने लगी है। अब अगर मैं और उसको याद करूँगी तो पता नहीं क्या होगा।
आगे बाद में कंटिन्यू करती हूँ ना स्टोरी सुनिएगा, बहुत अच्छी है। बहुत प्यारा लड़का था वो, पर मैं उसे पसंद नहीं थी, उसने छोड़ दिया।